नमस्कार। इस वक्त जिले के चर्चित पत्रकार अनूप कुमार हेमकर हमारे साथ हैं। राजनीतिक बहस होगी क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं आज की डेट में आम बात हो गई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में कितना दम है, आइए बात करते हैं अनूप कुमार हेमकर जी से। एक बार बार आ रहा है कि अब आचार संहिता सामने लग रही है, आप डिस्कस भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे कि आचार संहिता में मात्र देखा जाए तो 20 से 22 दिन ही मात्र शेष दिन बचे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? क्या ओम प्रकाश राजभर आज की डेट में एनडीए के एक हिस्सा हैं और ओम प्रकाश राजभर क्या योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई संभावना है? देखिए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के उत्तर प्रदेश इकाई के किसी वरिष्ठ नेता या किसी वरिष्ठ मंत्री ने आज तक यह घोषणा नहीं किया है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए से जुड़े हैं तो उनको योगी मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में शामिल किया जाएगा। मंत्री बनने की जो भी अटकलें हैं वह ओम प्रकाश राजभर जी और उनके जो पार्टी के नेता हैं, खासतौर पर उनके जो दो पुत्र अरुण राजभर और अरुण राजभर, उनके बयान से उपजा है। अभी तक आप देखें अगर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को, तो भाजपा के किसी दिग्गज नेता ने कहीं यह घोषणा नहीं किया है कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया। लेकिन चूंकि योगी मंत्रिपरिषद में पहले ओम प्रकाश रह चुके हैं, विधानसभा के पिछले चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सपा ने भाजपा को ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से ही, पल्लवी पटेल के सहयोग से ही जोरदार झटका दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि योगी मंत्रिपरिषद का जब भी विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर मतों को एनडीए के पाले में करने की एवज में मंत्री पद से नवाजे जाएंगे। भाजपा ने पिछले दिनों घोसी से विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी दारा सिंह चौहान को विधान परिषद में भेजा। उसके बाद से ही अटकलों को बल मिला कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान एक साथ मंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन समय बीतता जा रहा है, अब तो लोकसभा चुनाव आसन्न है और उसके बाद भी आज तो न तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई संकेत दिया गया, न तो अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने कोई संकेत दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कोई संकेत नहीं दिया है। तो ऐसे में ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिपरिषद में शामिल ही होंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है उसको देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि जब भी योगी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, ओम प्रकाश राजभर निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। अच्छा, एक सवाल और आता, अभी आपने चर्चा किया कि राज्यसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर नहीं दिखे। अब ओम प्रकाश राजभर भले कहते हों कि मंत्री पद के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्होंने पिछली सरकार के दरमियान मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन सही बात यह है कि जिस तरह के उनके लगातार बयान आ रहे हैं उससे यह तय माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जाने के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा के घोषित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन अब तक नामांकन के किसी कार्यक्रम में भी ओम प्रकाश राजभर दिखाई नहीं दिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी है एक चैनल से बातचीत करते हुए कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना हम जारी नहीं होने देंगे, तब तक जारी नहीं होने देंगे जब तक कि हमको मंत्री नहीं बनाया जाता। तो ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से आमादा है कि उनको मंत्री बनाया जाए और कोई भारी भरकम विभाग उनको सौंपा जाए। एक चीज़ और, आपने कहा कि घोषित चुनाव को लेकर कहा कि दारा सिंह चौहान को एमएलसी बना दिया गया, अब ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो दारा सिंह चौहान चूँकि चौहान बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं पूर्वांचल के, इसलिए दारा सिंह चौहान को एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इसलिए नहीं कर पा रही, जो सूचनाएं जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अनिल राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और शकलदेव राजभर भी यहाँ राज्यसभा सांसद हैं। ये दो बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा कर रही है। तो ओम प्रकाश राजभर क्या इन पर 20 पड़ेंगे या 19 पड़ेंगे? देखिए, भाजपा नेतृत्व को अच्छी तरह से ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है। विधानसभा के पिछले चुनाव में अनिल राजभर ने जीतोड़ कोशिश किया, इसके बावजूद राजभर समाज के बहुतांश मत सपा और उसके गठबंधन को मिले और यही वजह रहा कि पूर्वांचल के कई जिले गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर में भाजपा
का सफाया हो गया। पूरे ज़िले में कई ज़िलों में भाजपा को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। ओम प्रकाश राजभरों के सबसे बड़े नेता होने के दावे में किसी को भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। निर्विवाद रूप से वो राजभरों के बड़े नेता हैं और उनके पास आधे से अधिक राजभर मतों को किसी का भी समर्थन करने की स्थिति में उनको वोट ट्रांसफर करने की कुवत है। भाजपा को यह इल्हाम है, यही वजह है कि अभी भाजपा ने राज्यसभा के लिए अपने जो कैंडिडेट घोषित किए हैं, सकलदीप राजभर का भी समय पूरा हो गया है और सकलदीप राजभर को भाजपा ने फिर राज्यसभा में नहीं भेजा। अनिल राजभर भले ही कुछ भी करें, अनिल राजभर तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के तमाम तरह की बयानबाजी करते थे। वो तो कहते थे कि राजभर को कभी भाजपा में अब नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अनिल राजभर को दरकिनार करके पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि राजभर वोट उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां निर्णायक भूमिका रखते हैं। अब बलिया जिले की आप बात करें, बलिया जिले में कम से कम 5 ऐसी सीटें हैं जहां 40,000 से लेकर 90,000, 1,80,000 तक राजभर वोट है। वो जिधर उनका झुका होगा निश्चित रूप से उस पार्टी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल होगी। एक चीज़ और सामने आ रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा से अलग थे। अब आ गई 2022 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ थे, यानी समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब 2024 का चुनाव सामने है, इसके बाद भी देश और प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार आई। अब हो सकता है वही हथगंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही हो, इसलिए 24 में की आवश्यकता ना समझ रही हो। देखिए, भाजपा के शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अजीत पवार पर 70,000 रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते थे। तमाम ऐसे चेहरों को भाजपा ने हाल फिलहाल अपने गठबंधन में, अपने दल में शामिल कराने का काम किया है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव करो और मरो के समान है और भाजपा एन के प्रकारेण तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। आपने उल्लेख किया कि भाजपा का पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान सुभाषपा के साथ गठबंधन नहीं था। आपको यह भी याद करना होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुभाषपा से भले गठबंधन नहीं हुआ, ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में शामिल थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जितने भी अपने राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए, सभी कार्यक्रमों में अगर आप कार्यक्रमों का फोटो और वीडियो देखेंगे तो उसमें ओम प्रकाश राजभर का निश्चित रूप से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग टंगा हुआ रहता था। तो यदि ओम प्रकाश राजभर अस्पृश्य होते, यदि उनका कोई वजूद नहीं होता, तो भाजपा जैसा देश का सबसे बड़ा दल, विश्व का सबसे बड़ा दल इस तरह का हथकंडे नहीं अपनाती। तो मुझे नहीं लगता कि जो भाजपा देश में एक एक सीट को अपने पाले में करने के लिए किसी को भी अपने दरवाजे खोल करके शामिल करने का काम कर रही है, वह उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा रिस्क लेगी। आपने देखा होगा जयंत चौधरी को कितनी सीटें मिली थी, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी के लिए मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का घोषणा कर दिया। तो ओम प्रकाश राजभर एक बड़े ताकत है और भाजपा नहीं चाहेगी कि वह लोकसभा के चुनाव में कोई जोखिम ले। इसलिए भाजपा का निश्चित रूप से SBSP से हर्ष होगा और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा चुनाव के पूर्व या राज्यसभा चुनाव के ऐन समय योगी मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा और इसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान निश्चित रूप से शामिल होंगे। तो विलम्ब क्यों हुआ इतना? फिर विलम्ब के कई कारण हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी के बहुत खासम खास AK शर्मा माने जाते थे और जब दिल्ली से वह उत्तर प्रदेश आए तो बहुत तेज़ी के साथ चर्चाएं उड़ी
कि शर्मा जी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना के भेजा रहे। फिर चर्चा हुई कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। लंबा समय बीत गया, कुछ नहीं बने। फिर भाजपा ने उनको संगठन में स्थान दिया, फिर चुनाव हुआ, फिर विधायक बने, तब उनको योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, नगर विकास और ऊर्जा का प्रभार दिया गया। तो यह भाजपा है, बड़ी पार्टी है, इसमें कई स्तर पर विचार विमर्श होता है, सभी को साधना पड़ता है। मोदी जी का अलग निर्णय होता है, योगी जी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे विराट नेता हैं कि वह उत्तर प्रदेश में जो भी निर्णय होता है वह उनकी इच्छा के अनुसार होता है। तो इसलिए जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए विलम्ब स्वाभाविक है। अच्छा, तो यानी कि ये है कि आचार संहिता के पहले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जिस तरह की उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति है और लोकसभा चुनाव जिस तरह से सन्निकट है, उसको देखते हुए माना जाना चाहिए कि इस महीने के अंत तक ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान योगी मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में दिखाई देंगे। बात हो रही थी अनुप कुमार हेमकर जी से, जो जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक संगठन के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जनपद अध्यक्ष भी हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, ये वक्त की बात होगी, लेकिन अनुप कुमार हेमकर का ये अपना मानना है कि फरवरी के अंत सप्ताह में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान योगी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।